ओके फ्रेंड्स, अब तक के पहले 2 दिनों में हमने क्या व्हाट वी हैव कंप्लीटेड व्हाट इज सीएमएस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या है वो हमने कंप्लीट किया। व्हाट इज वर्डप्रेस, दैट वी आर वेरी वेल अवेयर विथ व्हाट वर्डप्रेस इज नाउ, एंड वी आर एक्चुअली वर्किंग विथ वर्डप्रेस। वर्डप्रेस के अंदर अभी वेबसाइट डेवलप करना हमने स्टार्ट कर दिया। वर्डप्रेस के अंदर वेबसाइट डेवलप करने के लिए हमारे पास वैम्प, लैम्प, जैम्प ऐसा कोई एक पैकेज होना चाहिए। तो ये सारे पैकेजेस क्या है, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। फिर दूसरे दिन हमारा टारगेट था, जो कि हालांकि वो हमने फर्स्ट दिन में ही अचीव कर लिया था, डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलिंग वर्डप्रेस। सो वी हैव डाउनलोडेड वर्डप्रेस से हमने वर्डप्रेस फोल्डर को डाउनलोड किया और फिर उसको हमने इंस्टॉल भी किया। और उसके ऊपर एक क्विज भी हमने ले ली, जिसका रिजल्ट भी आप लोगों को मैंने शेयर किया हुआ है। एंड ऑल ऑफ यू स्कोर गुड मार्क्स, सबको अच्छे मार्क्स मिले। मतलब whatsoever we are discussing, हम जो भी डिस्कशन कर रहे हैं वो सबको समझ में आ रहा है। सो आई एम हैप्पी फॉर दैट। सभी लोगों ने एक क्वेश्चन जो है वो गलत उसका टिक किया हुआ है, जिसके अंदर पूछा गया था कि PHP इज कॉम्पिटिबल विथ विच पर्टिकुलर डेटाबेस। तो उसके अंदर सभी ने लिखा हुआ है MySQL। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, PHP जो है बहुत सारे, उसके अंदर जितने भी डेटाबेसेस दिए गए थे उन सभी के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करके वो काम कर सकता है। सो PHP is compatible with lot many databases, not only with MySQL. But yes, एक सेंस में आप लोग सही हो कि it is most suitable, PHP के साथ MySQL ज्यादातर यूज किया जाता है। ओके, सो ये हो गया पहले 2 दिनों का रिकैप फ्रेंड्स। नाउ वेबसाइट सेटअप यूजिंग वर्डप्रेस एंड वेबसाइट डेवलपमेंट। तो इसके अंदर हमको वी मस्ट डिस्कस हाउ टू क्रिएट पेजेस, पोस्ट, कैटेगरीज, मेन्यूज एंड सो ऑन। तो चलो स्ट्रेट अवे चाहते हैं हम। दिस इज व्हाट द वेबसाइट वी हैव डेवलप्ड। इसके अंदर हमने अबाउट अस पेज जो है वो क्रिएट किया था। लेट मी क्लिक ऑन इट। सी दिस फ्रेंड्स, दिस इज अवर अबाउट अस पेज। ओके, दिस इज गवर्नेंस पेज। तो वेबसाइट डेवलप करने से पहले वी हैव डिस्कस्ड, वी हैव टू हैव certain informations available with us in order to develop website. So for that we were taking reference of Indus University here. Indus University website. Okay, for the home page we took some information somewhere from here. After taking information from here, in about us we took information from about us page, from governance page, और इसको हम डिस्कस कर रहे थे। एक और पेज हम क्रिएट कर रहे थे, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस। सो लेट अस कॉपी दिस इंफॉर्मेशन। ये लास्ट टाइम हमारा यहाँ से रहा बाकी था। सो लेट मी कॉपी दिस सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन, कंट्रोल C, गो टू माय वेबसाइट। नाउ आई वांट टू ऐड वन मोर पेज, एक और पेज इसके अंदर ऐड करना है। करंटली वी आर इन आवर वेबसाइट, आई वांट टू गो इनटू माय कंट्रोल पैनल। तो कंट्रोल पैनल के अंदर हम कैसे जा पाएंगे? सिंपल, एट द एंड हमको लिखना है WP-admin। लेकिन ऐसा अगर करेंगे फ्रेंड्स, वी विल गेट एन एरर। WP-admin हमको लिखना है आफ्टर आर URL। तो URL ये रहा, उसके अंदर गवर्नेंस का जो पेज है वहां पर उसका ये पाथ दिखा रहा है, तो ये मुझे निकाल देना पड़ेगा। आई नीड टू कम टू द रूट फोल्डर जो कि mycollege.com, और फिर उसके पास WP-admin। तो हमको वो यूजर आईडी एंड पासवर्ड पूछेगा, एंड वी नो द यूजर आईडी एंड पासवर्ड बोथ आर admin। क्लिक ऑन लॉगिन। ओके, नाउ वी आर वेरी मच फेमिलियर विद दिस एनवायरनमेंट। इसके अंदर सारी चीजें हमको धीरे धीरे सीखनी है। हमने पेजेस के साथ काम स्टार्ट किया हुआ है। लेट मी क्लिक ऑन दिस। हमने जितने भी पेजेस बनाए फ्रेंड्स, हमको यहाँ पर दिख रहा है। हमको और कुछ 2 3 5 पेजेस बनाना है, ताकि मेरा पूरा वेबसाइट जैसा दिखे। इसके अंदर बहुत सारे पेजेस होने चाहिए। सो लेट मी क्लिक ऑन ऐड न्यू। And over here let me simply paste the copied data. तो जो भी डेटा मैंने कॉपी किया था, ये अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन, ये यहाँ पर कॉपी पेस्ट हो गया, और ये इसको मैं डाल देता हूँ टाइटल के अंदर।
ये हो गया मेरे पेज का टाइटल। क्लिक ऑन पब्लिश। पब्लिश। क्या ये ठीक से पब्लिश हुआ? वेबसाइट में जाके चेक कर लेते हैं। वेबसाइट में कहाँ से जाएंगे? तो वापस से एडमिन पैनल में जाएंगे। ओवर हियर सिंपली प्रेस कंट्रोल क्लिक, तो ये दूसरे टैब के अंदर वेबसाइट खुलेगी। ओवर हियर व्हाट इज दिस फ्रेंड्स? ये जो आ रहा है वो क्या है? दिस इज अवर पोस्ट एक्चुअली में, जो हमने नहीं की हुई है। वर्डप्रेस जब हम सेटअप करते हैं उसका तभी वो बनती है। तो ये वर्डप्रेस का जब हमने सेटअप किया था तब उसने एक हेलो वर्ल्ड नाम की एक पोस्ट बना के रखी हुई थी, वो हमको बाय डिफॉल्ट दिखती है। इसको चेंज करके मुझे होम पेज दिखाना है। जब भी कोई मेरी वेबसाइट के ऊपर सबसे पहले आता है तो उसको होम पेज दिखना चाहिए। तो वो सेटिंग कैसे करने होते हैं वो हम आज देखेंगे। ओके, तो अभी हमने होम पेज तो बना लिया, गवर्नेंस, अभी ये बनाया अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन। तो ये पेज का टाइटल और फिर उसके अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन। ओके, वापस से इंडस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाते हैं और कुछ और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ओके, एडमिशन। तो चलो एडमिशन रिलेटेड कोई एक पेज बना लेते हैं। कितनी सारी इन्फॉर्मेशन है, लेट मी सिंपली कॉपी इट। इसको कंट्रोल सी एंड ओवर हियर एड न्यू पेज, यहां पर सिंपली पेस्ट। सारी चीजें अच्छे से यहां पर आ गई और इसको यहां पर हम एडमिशन का टाइटल बना देते हैं। क्लिक ऑन पब्लिश। यस, पब्लिश इट। लेट अस गो एंड चेक द वेबसाइट, रिफ्रेश इट। नाउ सी दिस इज, ये थोड़ा कंजेस्टेड हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए एक्चुअली में मेन्यू। आज हम ये भी देखेंगे कि अगर मैं मेन्यू ये थीम चेंज करता हूँ तो मेरा मेन्यू चला जाएगा तो क्या होगा। दिस इज फ्रेंड्स एक्चुअली द सेटिंग और वी कैन से सपोर्ट फ्रॉम गिवन फ्रॉम द थीम। थीम जो है वो हमको सपोर्ट करता है कि आप जितने भी पेजेस बनाओगे ना उसको हम मेन्यू के तौर पे यहाँ पर उसको ऐड करते जाएंगे, विच इज नॉट एक्चुअली फीजिबल। ये अच्छा नहीं है क्योंकि मेरे वेबसाइट के अंदर तो 200 वेब पेजेस है। तो 200 वेब पेजेस का ये यहाँ पर मेन्यू की कितना गंदा दिखेगा। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। एक मेन्यू के अंदर दूसरा मेन्यू, सब मेन्यू, इस तरह से सारी चीजें ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर आनी चाहिए। तो चलो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, डैशबोर्ड में जाते हैं। हमको थीम चेंज करना आता है, लेट अस गो टू द थीम्स। थीम में जाके हम कोई ये वाली थीम ले लेते हैं। चलो इसको एक्टिवेट करते हैं। लेट अस गो एंड चेक, रिफ्रेश करते हैं। सी फ्रेंड्स, ये थीम ऐसी है जिसके अंदर बाय डिफॉल्ट यहाँ पर मेन्यू हमको नहीं मिलता है। तो हमको पता ही नहीं चलता है कि हमारे पास कितने वेब पेजेस है। ये अवार्ड वाला पेज जो यहाँ पर आ रहा था वो है। सी यहाँ पर क्विक लिंक्स के अंदर ये सारे पेजेस है। होम, अबाउट अस, सॉरी ये तो मतलब वो अपने ये कॉपी किया हुआ वो इन्फॉर्मेशन है इंडस यूनिवर्सिटी में से। यस, ये सारी कॉपीड इंफॉर्मेशन। एंड ये फुटर रहा हमारा। ये mycollege.com मेरी वेबसाइट के होम पेज के मतलब जो डिफॉल्ट पेज जो पोस्ट आ रहा है उसके ऊपर हम चले गए। नाउ आई कैन नॉट नेविगेट बैक टू एनी ऑफ द वेब पेजेस। दूसरे किसी वेब पेजेस के ऊपर मैं नहीं जा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो थीम हमने सिलेक्ट की उसके अंदर ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है कि वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर मेन्यू बनाता रहेगा। तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, वी हैव टू क्रिएट मेन्यू। मेन्यू क्रिएट करने के लिए बहुत सारी चीजें सीखनी और जरूरी है, लेकिन सभी कुछ सीखने के बाद मेन्यू के पास जाएंगे तो बहुत देर हो जाएगी। तो थोड़ा भले ही हमने पेजेस बनाना ही सीखा हुआ है, अभी कैटेगरीज क्रिएट करना, पोस्ट क्रिएट करना, ये चीजें अभी हमारी बाकी है। तो पेजेस के जरिए मेन्यू कैसे बनाते हैं उतना हम सीख लेते हैं, फिर हम मेन्यू के अंदर और भी चीजें ऐड करेंगे। तो चलो हम जाते हैं कंट्रोल पैनल के अंदर, गो टू द थीम्स, और थीम्स के अंदर है हमारे पास एक ऑप्शन मेन्यूज। लेट मी क्लिक ऑन इट। आर यू विथ मी फ्रेंड्स? यस सर। यस सर। ओके, तो चलो अभी हम मेन्यू क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर अभी कुछ है ही नहीं, ये मेन्यू का स्ट्रक्चर है, ऐड मेन्यू आइटम, तो ये सारी चीजें भी डिसेबल है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, मेन्यू क्रिएट करना है। तो मेन्यू का नाम क्या देंगे फ्रेंड्स? अभी मेन्यू जो है वो 50 तरह के हो सकते हैं। कोई एक मेन्यू है जो ऊपर हेडर में, हम जिससे अवेयर है वो कौन सा है, ऊपर हेडिंग के अंदर जो मेन्यू आता है वो। एक दूसरा मेन्यू आता है राइट हैंड साइड में, एक और मेन्यू आता है नीचे फूटर में। ये देखो, ये जो है इसको भी हम मेन्यू बोल सकते हैं, ये सारी चीजें।
तो मेन्यू जो है वो वेबसाइट में यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, नीचे फूटर में आएगा, तो बहुत सारी जगह पर मेन्यूज आ सकते हैं। नाउ अगेन इट डिपेंड्स ऑन थीम। देखो दोस्तों, वापस से हम यहाँ पर जाते हैं। मेन्यू के अंदर हमारे पास कितने ऑप्शन है? प्राइमरी मेन्यू, सेकेंडरी मेन्यू। चलो मैं एक मेन्यू क्रिएट करता हूँ, से फॉर एग्जांपल माई बेसिक मेन्यू या फिर मेन मेन्यू, एंड क्रिएट। तो अभी कुछ नहीं हुआ फ्रेंड्स, वी हैव सिंपली क्रिएटेड अ मेनू स्ट्रक्चर जिसके अंदर हमको कौन कौन सी चीजें दिखानी है वो मुझे ऐड करनी पड़ेगी। हम मेन्यू के अंदर कौन कौन सी चीजें ऐड कर सकते हैं वो यहाँ पर है लेफ्ट हैंड साइड में, ऐड मेन्यूज आइटम जो लिखा हुआ है। वी डू हैव 4 ऑप्शंस अवेलेबल। पेज हो सकता है, पोस्ट हो सकता है, कस्टम लिंक एंड कैटेगरीज। तो ये चारों चीजें क्या है? उसमें से पेज तो हमको मालूम है क्योंकि हमने क्रिएट किए हुए, और इसको जैसे ही ओपन करेंगे हमारे पास जितने वेब पेजेस हैं सैंपल पेज को मिला के वो सारे यहाँ पर दिखते हैं। what we can do is we can simply tick mark this. I want to add this many pages in my, or else select all. लेकिन ये सैंपल वाला तो नहीं चाहिए मुझे। So select all the web pages which you want to appear in your menu item and simply click on add. जैसा कि मैंने बोला फ्रेंड्स कि मेरे पास if I do have 200 web pages then what? I don't want all 200 web pages to appear in my menu item. So जितने चाहिए उतनी ही लेके simply click on add to menu. तो ये मेरा एक मेन मेन्यू बना फ्रेंड्स, जिसके अंदर मैंने इतने वेब पेजेस जो बना के रखे। इसको मैं कर देता हूँ सेव। आई कैन क्रिएट मोर मेन्यूज। मैं और नए मेन्यूज जो वो बना सकता हूँ। एक मेन्यू जो वो हेडर में रहेगा, एक फुटर में रहेगा, और उसके अलग अलग लोकेशन। तो चलो हमने ये मेन्यू बना तो दिया, अभी वेबसाइट में दिखता है कि नहीं दिखता है? लेट अस गो एंड चेक। नो, मेन्यू इज नॉट अपीयरिंग एनीवेयर। Why? Because we have not selected where to display it. See this display location. Is it a primary menu? Yes, this is our primary menu. Now save menu. Now let us recheck it. See this. लेकिन ये तो पहले के जैसा ही हुआ, जितने इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ रहे थे वो आ गए सब कुछ। आई वॉन्ट टू अरेंज इट प्रॉपरली। पहले होम होना चाहिए, फिर अबाउट के अंदर अबाउट अस, गवर्नेंस एंड सो ऑन। तो हमारे इंडस यूनिवर्सिटी से हमने जितने पेजेस लिए हैं उस ही फॉर्मेट के अंदर मुझे यहाँ पर अगर सेटिंग करना है तो चलो वो सीखते हैं। सिंपल, इसको कुछ नहीं करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप। आई वांट होम फर्स्ट, तो ये पहले आ गया, फिर अबाउट अस, फिर अवॉर्ड, फिर गवर्नेंस। ये देखा थोड़ा बाजू में खिसका रहा है तो ये सब आइटम बन जा रहा है। मतलब कि अगर मुझे, चलो इसको करके हम पहले सेव करके ये क्या चेंजेस आते हैं वो देख लेते हैं। सेव द मेन्यू एंड लेट मी। तो हमने जिस ऑर्डर के अंदर इसको अरेंज किया उस ऑर्डर के अंदर ये आ गया। नाउ आई वांट गवर्नेंस एंड अवार्ड एंड रिकॉग्निशन अंडर दिस मेन्यू। इसके अंदर सब आइटम्स उसको बना देना है। तो इट इज वेरी इजी फ्रेंड्स। ये एडमिशन को नीचे खिसका देते हैं, गवर्नेंस को अबाउट अस के नीचे थोड़ा राइट साइड खिसका देते हैं। तो ये हो गया सब आइटम। अगेन दिस ऑल्सो लेट अस क्रिएट सब आइटम, सेव इट and refresh it. See this friends, now it appears, ये अभी अच्छा दिख रहा है, isn't it? About us, but see what is this? ये about us एक पेज हो गया। फिर about us के अंदर जाएंगे तो एक्चुअली में about us यहाँ पर ये पेज नहीं होना चाहिए, ये सिंपल इंफॉर्मेशन होना चाहिए। इसके ऊपर क्लिक करेंगे या फिर यहाँ पर माउस ओवर करते हैं तो about us यहाँ पर आना चाहिए, गवर्नेंस एंड अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन। तो इस तरह से होना चाहिए। तो वैसा करना है तो कैसे करेंगे हम, वो सीखते चलो आगे। उसके लिए हमको सीखना पड़ेगा। चलो पेजेस तो हमने सीख लिया, पोस्ट अभी हमने किए नहीं है तो वो सीख कर नहीं सकते। कस्टम लिंक सीख सकते हैं। तो कस्टम लिंक अगर मुझे बनाना है तो वो क्या होता है? फॉर एग्जांपल यूजीसी के कुछ नॉर्म्स है कि कोई रैगिंग करता है ना तो उसको हम पकड़ के मारेंगे। तो वो रूल्स मुझे दिखाने हैं मेरी वेबसाइट के ऊपर। लेकिन क्या, कहाँ से वो सारी इंफॉर्मेशन में सर्च करूँ और फिर वो मेरे वेब पेज के अंदर उसका मस्त अच्छे से सारी डेकोरेटिव इंफॉर्मेशन डालूं? तो ये अच्छा रहेगा कि मैं यूजीसी के वेबसाइट के ऊपर ही
स्टूडेंट्स को सीधा रीडायरेक्ट कर दूं, तो मैं सर्च करता हूँ एंटी रैगिंग यूजीसी गाइडलाइंस, सी दिस एंटी रैगिंग यूजीसी गाइडलाइंस। तो चलो इसके ऊपर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई जाएगा तो यूजीसी की एंटी रैगिंग गाइडलाइंस उसको मिल जाएगी। सो व्हाट आई वांट इज आई वांट टू क्रिएट वन मेन्यू जिसके ऊपर कोई क्लिक करते तो सीधा यहाँ पर आ जाए। तो ये यूआरएल को मैं कॉपी करता हूँ, मेरे मेन्यू के अंदर आके ये जो है यूआरएल यहाँ पर मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर उसको बोल देता हूँ एंटी रैगिंग, क्या है इसका नाम, यही एंटी रैगिंग, एंड क्लिक ऑन ऐड मेन्यू। मेन्यू में जाके देखते सी दिस फ्रेंड्स, ये कस्टम लिंक है, ये पेज है, दिस इज ऑल्सो पेज, यहाँ पर हमको इंफॉर्मेशन मिलती है। ये पेज के अंदर जाके ये सैंपल पेज को भी हम ऐड कर देते हैं। देखो ये पेज, कस्टम लिंक पेज एंड सो ऑन। ये सैंपल पेज गलती से आ गया, अगर इसको निकालना है तो यहाँ से सिंपल रिमूव इट, तो ये चला गया। सेव करते हैं मेन्यू को, यहाँ पर आके रिफ्रेश करके सी दिस होम अबाउट एडमिशन एंटी रैगिंग, जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेगा हमारी वेबसाइट से सीधा चला जाएगा यूजीसी की वेबसाइट के ऊपर। हमारा इतना काम कम हो गया। नाउ लेट अस कम बैक टू आवर ओन वेबसाइट। हाँ, वी वर डिस्कसिंग अबाउट दिस पॉइंट कि ये अबाउट अस जो है ना फ्रेंड्स, ये एक्चुअली में ये पेज नहीं होना चाहिए। यहाँ पर पेज तो अंदर सब मेन्यू होना चाहिए, यहाँ पर तो सिंपल टेक्स्ट होना चाहिए जिसके ऊपर माउस होवर करते ही फिर ये और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिखे। तो उसके लिए वापस से हम इसका सहारा ले सकते हैं फ्रेंड्स, वी कैन टेक हेल्प ऑफ दिस कस्टम लिंक। आई डोंट नो वेदर यू आर अवेयर with this or not, but if I will give hash sign in my URL, hash sign means current page, जो भी current page है उसी के ऊपर आपको वापस से redirect करता रहेगा। तो मैंने URL के अंदर डाल दिया hash sign और यहाँ पर मैं लिखता हूँ about, और ये कस्टम लिंक एक मैंने ऐड कर दिया। तो ये जो कस्टम लिंक अबाउट है इसके ऊपर कोई क्लिक करेगा तो वो वहीं पर आके रिडायरेक्ट होके आएगा, किसी और पेज के ऊपर रिडायरेक्ट नहीं होगा। तो इसको मैं पकड़ के डाल देता हूँ यहाँ, ये इसको, यस, ये अबाउट अस को थोड़ा अंदर एंड सेव। यहाँ पर जाके रिफ्रेश करके चेक करते हैं, सी दिस होम, तो ये ठीक है, होम आएगा तो होम के ऊपर चले गए। अबाउट के ऊपर क्लिक करते हैं तो कोई कहीं पर नहीं जाते, जो भी करंट पेज है वहीं पर रहता है। अबाउट के अंदर जाएंगे तो अबाउट अस एंड सी दिस गवर्नेंस और अवार्ड्स इन रिकॉग्निशन फर्दर सब मेन्यूज हो गए, इसके भी सब मेन्यू। ऐसा नहीं करना है मुझे, अबाउट के अंदर ही ये सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पर जाके चेक करते हैं, सी दिस ये इसका सब, ये इसका सब सब है। तो इसको खिसका के साथ में बना देते इसको। थोड़ा सा, हाँ, yes, now let me save the menu, let me refresh it, see this, now it appears appropriately, this is what I wanted। तो मेरी वेबसाइट बहुत अच्छे से ठीक से बन रही है। एडमिशन, तो एडमिशन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन हो गई। सो नाउ we have learned how to create a website, how to configure it, and how to add web pages into it. And we have straight away we have simply copy pasted information from other web pages. If you want, you can also develop your own web pages, लेकिन इसके अंदर जाके आपको डिटेल के अंदर ये सारी चीजें सीखनी पड़ेगी। Add new page, यहाँ पर आपको पेज का टाइटल, फिर उसका कंटेंट। तो एज आई सेड कि अगर मैं कोई वेबसाइट बना रहा हूँ तो मेरे दोस्त की किराने की स्टोर है, सुपरमार्केट है, तो उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास होनी चाहिए। उसको किस सीक्वेंस में मैं अरेंज करूंगा, कौन से लेआउट के अंदर मैं अरेंज करूंगा। तो व्हेन आई एम अ फ्रेशर, तो मुझे ये सारी चीजें नहीं मालूम है, तो मैं कोई ना कोई इस तरह की वेबसाइट का रेफरेंस लूंगा ही लूंगा। और इसने ये सारी चीजें इस तरह से कैसे बनाई हुई, मुझे सीखना पड़ेगा। वर्डप्रेस के अंदर, ये पेज के अंदर ये सारे इतने सारे हमारे पास टूल्स है, बहुत सारे टूल्स है। सी ब्राउज ऑल, यहाँ पर ये आ गए।
आप पैराग्राफ ले सकते हैं, इसी ये रेफरेंस में दिखा भी रहा है। फिर हेडिंग, लिस्ट, फिर डायरेक्टली यू कैन राइट कोड इनसाइड इट, जो कोड उसका इम्प्लीमेंटेशन करेगा। फिर कोई कोट हो गया, क्लासिक हो गया, टेबल आपको बनाना है तो बना सकते हो आप, एंड लॉट मेनी अदर इंफॉर्मेशन आ देयर। मीडिया, अभी मीडिया एक्चुअली में हमको कवर अप करना बाकी है। इमेज हो गया, गैलरी हो गया, कोई ऑडियो क्लिप हो गया, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। डिजाइन अगर आपको इस तरह का बनाना है, सो दिस इज व्हाट योर असाइनमेंट फ्रेंड्स। और होमवर्क आफ्टर कंप्लीटिंग टुडे सेशन, आपको क्या करना है, कितनी अलग अलग तरह से आप अपने वेब पेज को यूजिंग वर्डप्रेस डेकोरेट कर सकते हो और एनहांस करके बना सकते हो। दैट इज व्हाट यू हैव टू लर्न ऑन योर ओन। एक्चुअली में ये सारी चीजें सीखना, ठीक है, समबडी हु इज फुल स्टैक वर्डप्रेस डेवलपर, उसको काम में आएगा, ये सारी चीजें वो सीख पाएगा। इसमें से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमको कभी यूज में आएगी भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब, तो यूट्यूब का एम्बेडेड कोड, इसको मैं सिलेक्ट करके यहाँ पर डालता हूँ। इट विल टेक टाइम। सी दिस। अभी मुझे क्या करना है फ्रेंड्स, सिंपल हमको यहाँ पर एक यूआरएल सेट कर देना है। अभी हमने जो भी प्लेलिस्ट बनाया इस वर्कशॉप का, उसका यूआरएल यहाँ पर अगर हम डाल देते हैं, दैट विल कीप ऑन रोलिंग। जैसे ही ये वेब पेज को कोई देखेगा तो वो पूरा वीडियो यहाँ पर रोल होना चालू हो जाएगा। अभी के लिए यूट्यूब को अंदर से जाके कोई भी एक यूआरएल हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2.0 क्या है, इसको हम देखते हैं। और इसका जो भी यूआरएल निकलता है, अभी इसका यूआरएल मुझे कहाँ से मिलेगा, तो सिंपली चलो इसको शेयर करते हैं। ये एडवर्टीजमेंट शेयर हो रहा है, नॉट दिस। यस, फ्रॉम हियर। ये रहा उसका यूआरएल, इसको कॉपी करते हैं एंड इन आवर वेबसाइट हम जहाँ पर पेज बना रहे हैं, सिंपली इसको पेस्ट एंड एम्बेड। मेरे वेबसाइट के अंदर मैंने यूट्यूब का एक पेज ऐड कर दिया, एक वीडियो ऐड कर दिया, उसको पब्लिश कर दिया एंड व्यू पेज। तो जैसे ही कोई इस पेज के ऊपर नेविगेट होगा, ये वीडियो उसको देखने को मिलेगा। सो हाउ इजी इट इज। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं फ्रेंड्स जो यहाँ पर हम सीख सकते हैं। यहाँ पर हम वर्डप्रेस के अंदर वेब पेजेस जो ऐड करें तो उसके अंदर इतनी सारे एनहांसमेंट हम कर सकते हैं। तो उसमें से ये एक छोटा सा एग्जांपल है। फेसबुक का आपका लाइक बॉक्स आपको यहाँ पर एम्बेड करवाना है, कोई ट्विटर का फीड है। चलो वो वहां पर जाके हम और एग्जाम्पल्स जो वो देखते हैं। ये सारी चीजें हो गई एंड यस, दिस इज व्हाट एम्बेड। कितनी सारी चीजें जो है, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमने आप लोगों ने, फॉर एग्जांपल ये फ्लिकर है, क्लाउड अप है, तो इनके साथ आपने शायद काम ना भी किया हो, रेडिट है, तो इन सभी को आप यहाँ पर एम्बेड कर सकते हो, जैसे यूट्यूब को हमने एम्बेड किया। ओके, अभी वेब पेजेस के साथ खेलना बंद, इसको यहाँ पर स्टॉप करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं अपीयरेंस के अंदर मेन्यूज में। तो फ्रेंड्स, मेन्यूज के अंदर हमने पेजेस जो है, हमने क्या किया, वी हैव क्रिएटेड मेन मेन्यू। और मेन मेन्यू क्रिएट किया लेकिन दिख नहीं रहा था, तो हमने उसको बोल दिया कि इसका डिस्प्ले लोकेशन होना चाहिए प्राइमरी मेन्यू। और प्राइमरी और सेकेंडरी ये दो ही चीजें क्यों आ रही है,
फ्रेंड्स अगेन डिपेंड्स ऑन थीम, आपने कौन सी थीम सिलेक्ट करके रखी हुई है। लेट अस चेंज द थीम अगेन, और वापस से यहाँ पर आके चेक करते हैं कि क्या चेंजेस होते हैं। चलो ये वाली थीम हमारी जो रेगुलर है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, और ये इसको रिफ्रेश करके चेक करते हैं। सी फ्रेंड्स, अभी भले ही हमने इस थीम के अंदर बाय डिफॉल्ट यहाँ पर मेन्यू आता था, लेकिन वो तभी दिखेगा जब हमारा खुद का नहीं है। हमने हमारा खुद का मेन्यू बनाया हुआ है तो वो दिखेगा। अगर हमारा खुद का कोई मेन्यू नहीं है तो फिर वो अपना बाय डिफॉल्ट जो रहता है वो आएगा। वापस से यहाँ पर अपीयरेंस में मेन्यूज के अंदर जाते हैं। लुक एट ओवर हियर, यहाँ पर अभी ऑप्शंस बढ़ गए। डेस्कटॉप हॉरिजॉन्टल, डेस्कटॉप एक्सपांडेड, देन मोबाइल मेन्यू, फूटर मेन्यू, सोशल मीडिया मेन्यू। तो इन सभी अलग अलग जगह पर, मतलब ये थीम जो है उसका डिटेल स्टडी करेंगे तो हमको पता चलेगा कि फूटर मेन्यू क्या होता है। तो यहाँ पर कहीं पर वो फूटर के अंदर मेन्यू लेके आएगा। फिर सोशल मेन्यू क्या होता है, तो वो ट्विटर और फेसबुक के सिंबल के साथ कोई और मेन्यू लेके आएगा। फिर एक्सपांड, मतलब चलो इसको मैं सीधे, अगर मैं टैबलेट के अंदर इसको खोलता हूँ तो ये इस तरह से खुलेगा। तो ये अपने आप से मेन्यू इसने ऐसा बना दिया। तो सारी चीजें वर्डप्रेस के अंदर थीम के अंदर अपने आप से होती है, डिपेंडिंग अपॉन विच थीम यू आर गोइंग टू सिलेक्ट। तो ये भी एक रिसर्च का टॉपिक रहता है कि आप कौन सा थीम जो है उसको सिलेक्ट करते हो और कितना उसको एक्सपांड करके एक्सटेंड करके उसके अंदर काम करते हो। ओके, लेट अस कम बैक टू द मेन्यू। ओके फ्रेंड्स, हमने ये पेजेस कंप्लीट कर लिए। अभी बारी है हमारी पोस्ट की। सो व्हाट इज पोस्ट? पोस्ट के अंदर ये एक हेलो वर्ल्ड दिख रहा है हमको। यहाँ पर भी अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, बाय डिफॉल्ट जैसे ही कोई हमारी वेबसाइट के ऊपर आता है तो लेटेस्ट पोस्ट जो है वो हमको दिखती है। एंड दिस इज व्हाट टुडेज ट्रेंड्स फ्रेंड्स। आप कहीं पर भी किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, फॉर एग्जांपल फेसबुक हो गया या फिर ट्विटर हो गया, लेटेस्ट किसी भी बंदे ने जो भी पोस्ट किया हुआ है वो आपको दिखेगा, ना कि पुरानी चीजें। तो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ वेबसाइट यू आर डेवलपिंग, अगर आपको चाहिए कि लेटेस्ट पोस्ट ना दिखे, मुझे मुझे होम पेज दिखना चाहिए जैसे ही कोई मेरी वेबसाइट के ऊपर आता है तो वो चेंजेस हम कहाँ से कर पाएंगे? उसके लिए अपीयरेंस के अंदर आपको जाना है, कस्टमाइज के अंदर। कस्टमाइज के अंदर बहुत सारे इन ऑप्शन है, बहुत सारी चीजें सीखनी है हमको। उसके अंदर एक है होम पेज सेटिंग। लेट मी क्लिक ऑन दिस। सी ओवर हियर, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? योर होम पेज डिस्प्ले योर लेटेस्ट पोस्ट। तो ये हेलो वर्ल्ड जो है वो बाय डिफॉल्ट, एक्चुअली हमने अभी तक कोई पोस्ट बनाई नहीं है, हम बना के देखेंगे। तो जो भी लेटेस्ट पोस्ट होगी वो यहाँ पर आएगी। आई डोंट वांट दिस, आई वांट अ स्टैटिक पेज। इसको सिलेक्ट करके मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा कौन सा स्टैटिक पेज चाहिए मुझे। मुझे चाहिए होम पेज। तो ये आ गया। अभी इसको पब्लिश कर देते ये सेटिंग्स को। अभी अगर कोई ये, चलो एडमिशन पे चला गया या फिर ये गवर्नेंस पे चला गया, कहीं पर भी जाता है, लेकिन जैसे ही वेबसाइट को कोई क्लिक करेगा तो बाय डिफॉल्ट कहाँ पर आ जाता है? होम पेज के ऊपर। तो आपको बाय डिफॉल्ट आपकी वेबसाइट के ऊपर सबसे पहले कोई आता है तो उसको कहाँ पर जाना चाहिए वो आपको सिखाना है, वो आपको सेट करना है। तो आप यहाँ से कर सकते हो, अपीयरेंस के अंदर, कस्टमाइज के अंदर। एनी क्वेश्चन इन दिस फ्रेंड्स? Hello friends, are you with me? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay, let me stop recording now.